वाले पार्ट को मैंने बता रखा था आप लोगों को। अब हम लोग सेकंड पार्ट को आज देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इंट्रोगेटिव देखा था। इंट्रोगेटिव को दो पार्टों में मैंने बांट रखा था, पहला WH और दूसरा yes or no, जिसमें मैंने इसे देख लिया। इसके लिए जो फार्मूला हमने प्रयोग में लाया वो क्या था, पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे नो, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सर याद ध्यान रखिएगा, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का किसी भी सेंटेंस में, यानी सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब का, तो उस प्रोसेस में आपको क्या करना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। दोनों के लिए हम क्या करेंगे, MB का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। हमने इससे पहले भी बता रखा था, आज भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या आप सब इस महल में रहते हैं? तो यदि रहते हैं तो उसके लिए हम यस का प्रयोग करेंगे। हाँ, हम इस महल में रहते हैं। तो हाँ यानी कि हाँ की जो मीनिंग होती है वो यस होती है सर। तो इससे हमने सोचा कि यस और नो का प्रयोग करें। जहाँ भी यस या नो का प्रयोग होगा वहाँ डू डज का प्रयोग पहले होगा और उससे पहले यस या नो का प्रयोग होगा जब आंसर देते हैं तो। बट हमें आंसर देना नहीं है, हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करनी है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम प्रयोग में क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू लिखने के बाद आपकी अंग्रेजी जो होती है सर, आपकी अंग्रेजी यानी कि आपकी मीनिंग जो होती है वो यू होती है, यानी डू यू। राना किस मीन्स होता है, लिव। तो आप क्या करें, लिव लिखें। हमने कहा इसमें यस या ES नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है कि इस महल में, इन दिस पैलेस, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि डू यू लिव इन दिस पैलेस। हमने आपके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या के जगह पे राइट किया, डू। पुनः सब्जेक्ट राइट किया यू, मेन वर्ब ढूंढा तो रहना। रहना यानी कि आपका कार्य क्या हो रहा है, रहने का कार्य हो रहा है, इसलिए लीव का प्रयोग करेंगे आप। लेकिन रह कहाँ रहे हैं, प्लेस के बारे में भी बात की गई है, जिक्र की गई है। तो वहाँ पे कहाँ है, इस महल में है, यानी कि इन दिस पैलेस हो जाएगा। पैलेस मीन्स महल होता है सर। तो हम लोग इसके बारे में इसके पहले भी देख चुके थे और अब भी देखे हैं, और आगे अब हम लोग दूसरे रूल पे आएंगे। यानी कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो, वो तो सेंटेंस के पहले आया था, अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो उस प्रोसेस पे हम लोग क्या करेंगे। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो यदि बीच में आता है तो उस प्रोसेस में हमने कहा था WH का प्रयोग करें, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना। तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं। फार्मूले में क्या राइट करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम राइट करेंगे जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा उसे पहले राइट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस
एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंडोकेशन का प्रयोग करें आप। फॉर एग्जाम्पल, आप सब कहाँ रहते हैं? ये कहाँ जो वर्ड है सर, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड होने की वजह से ये बीच में आया है यदि, तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो कहाँ की मीनिंग पहले राइट करेंगे हम, और कहाँ की मीनिंग क्या होगी? वेयर होगा सर, वेयर। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, डू या डज। हमें मालूम है कि आप जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब में डू का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा डू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब है तो डू लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर सब्जेक्ट ऑफ है तो आपके लिए यू लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? इसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लीव, लीव लगाएं। आगे कोई ऐसा वर्ड नहीं बचा जिसके लिए हम प्रयोग में लाएं। हम आप सबकी अंग्रेजी यू आल साथ में कर सकते थे, बट सर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यू मीन्स भी होता है आप सब, या आप सब की मीनिंग यू आल, दोनों हो सकता है। अगले सेंटेंस के लिए हम चलते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है सर आपका? लेते हैं किसी अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए। अनीता इस स्कूल में क्यों पढ़ती है? तो अनीता इस स्कूल में क्यों पढ़ती है? क्यों की मीनिंग सर वाई होता है। क्या होता है? वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले वाई लिखेंगे। वाई के साथ अनीता के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे तो डज का प्रयोग करेंगे, यहाँ डज हो जाएगा। इसके बाद अनीता का प्रयोग करेंगे। और याद रखिए सर, अनीता एक नाम है और नाम एक नाउन होता है, और नाउन का पहला अक्षर यानी नेमिंग वर्ड जो होते हैं उनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में आए, चाहे वाक्य के पहले आए या वाक्य के अंत में आए, इससे कोई मतलब नहीं है। वो लास्ट में क्या होता है या पहले क्या होता है या बीच में क्या होता है, तो पहला अक्षर कैपिटल होता है। पढ़ना स्टडी भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। वाई डज अनीता रीड इन दिस स्कूल? लास्ट में साइन ऑफ इंडिकेशन लगाना बोले ना, क्योंकि पूरा सेंटेंस इसके बिना अधूरा है सर। तो अनीता इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है? तो वाई डज अनीता रीड इन दिस स्कूल, यानी कि अनीता इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम आसानी यानी आसान वे में बना सकते हैं। आगे आते हैं, कुछ और इंट्रोगेटिव वर्डों का प्रयोग करते हैं। अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है, मान लीजिए कि वे लोग कितना फल खाते हैं। आपको बताएं, फल को हम आसानी से गिन सकते हैं कि 10 आम खाएं या 20 आम खाएं, 10 सेब खाएं, 4 सेब खाएं, हम फल को गिन सकते हैं। तो कितना जो है इसके साथ हमेशा इसके बगल वाला जो नाउन होता है उसको साथ में हम ले लेते हैं। फ्रूट क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन। फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जैसे एप्पल्स होता है, बनानाज होता है, ठीक है ना। तो हम पहले कितना फल की स्पेलिंग लिखेंगे। पहले कितना की स्पेलिंग जान लेते हैं। कितना की स्पेलिंग सर 2 होता है। ये भी कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है कि यदि अनकाउंटेबल होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यदि काउंटेबल होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम। तो काउंटेबल होता है सर, तो वहां पे हाउ लगा करके मेनी लगा देते हैं।
यानी कि हाउ मैनी। बट सर अगर अनकाउंटेबल है जो हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल यानी कि जिसे गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल के लिए हम प्रयोग में लाएंगे हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए लाएंगे और काउंटेबल नाउन के लिए हम लगाएंगे हाउ मेनी। तो यहाँ पे कितना फल आपका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? हमें ऐसा दिख रहा है कि फल को हम आसानी से गिन सकते हैं कि 4 फल, 5 फल, 6 फल, 7 फल, जितने भी फल होंगे उन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल होगा। और काउंटेबल के लिए मैंने बताया हाउ मेनी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी फ्रूट लिखेंगे सर, हाउ मेनी फ्रूट। तो हाउ मेनी फ्रूट्स हो जाएगा सर। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब दे के अनुसार लगाएंगे, तो यहाँ डू लगाएंगे। डू दे आल करना चाहते हैं तो आल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर दे भर लिखते हैं तो भी वे लोगों की मीनिंग देता है, और दे आल लिखेंगे तो ऑलरेडी उसका मीनिंग होता ही है। नेक्स्ट नंबर, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत मेन वर्ब पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब की वैल्यू क्या है? खाना, यानी ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा लेटर नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका प्रयोग नहीं हुआ हो यहाँ पे, इसलिए पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएं। तो इस तरह से किसी अन्य इंट्रोगेटिव को हम प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे कह दिया जाए आप किस रंग को पसंद करते हैं? रंग एक कलर है सर, यानी कलर है वो, रंग की जो मीनिंग होती है वो कलर होती है। तो क्या रहा कि किस रंग को, याद रखिएगा जिस तरह से हाउ मेनी, हाउ मच के साथ नाउन का प्रयोग करते थे, वैसे हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? किस की जो मीनिंग होगी उसके साथ हम नाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नाउन का काम कौन कर रहा है? रंग है। तो यहाँ पे जो किस होती है उसकी मीनिंग होती है विच। विच कलर, यानी कि कौन सा, कौन सी, किस रंग को। विच कलर डू यू लाइक, आप किस रंग को पसंद करते हैं। इसी तरह से आप कहें कि आप किस फल को पसंद करते हैं तो भी इसी तरह से, तो क्या होगा? विच फ्रूट डू यू लाइक, ठीक है ना। तो आप किस फल को खाते हैं? विच फ्रूट डू यू ईट। आप किस कपड़े को पहनते हैं तो किस कपड़े को, विच, कपड़ा का क्लॉथ हो जाएगा, विच क्लॉथ डू यू वियर, जो होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे अगले वीडियो को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या तो पास्ट इंडेफिनिट के रूप में लेकर के आएंगे, और ऐसे एक एक क्रम वाइज हम आपको सारे टेंस को पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद, जय भारत। कल के लिए हम लोग पुनः इसी तरह से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और आपके मनोबलों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। काश आप भी हमारे मनोबल को बढ़ाते। हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है सर। हमने कहा आपको हमारे सिंबल के आगे यानी जेएनएस क्लासेज के नीचे जस्ट सब्सक्राइब लिखा होगा, और उसके बगल में एक लाइक बटन होगी जो अंगूठे जैसी दिखती है। एक नीचे की तरफ थंब लगा होगा, उसे न दबा करके सर ऊपर वाला दबाएं। अगर आप दबाते हैं तो कोई हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आए या नहीं आए। यदि आते हैं तो उस पर आप विचार करेंगे तो आप ज़रूर अंगूठे का निशान लगाएंगे। इसके बाद लाइक करें सर, लाइक के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये बेल आइकन दबाएंगे तो ये जो नई वीडियो हमारी बनेगी और अपलोड होगी तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी सर नोटिफिकेशन के तौर पे, जो आप बखूबी से उस चीज़ को
आसानी से पा सकते हैं बिना खोजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ संध्या।